गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और आज की पहली न्यूज़ है कि पंजाब के कवि और प्रसिद्ध लेखक और पद्मश्री सुरजीत सिंह पात्र का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मतलब न्यूज़ ये है कि सुरजीत सिंह जो कि एक पद्मश्री विजेता भी है और ये पंजाब के प्रसिद्ध कवि भी हैं और लेखक भी है, साथ में इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इन्हें 2012 में इनके साहित्य और शिक्षा के लिए इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि भी हाल ही में सुरजीत सिंह का निधन हुआ है। इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आपके ऑप्शन में होंगे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो आपको टिक क्या लगाना है? तो पद्मश्री लगाना है। ठीक है, कब दिया गया? तो 2012 में दिया गया। अगली न्यूज़ है कि मई 2024 को नेपाल के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को 29वीं बार फतह किया है। मतलब इन्होंने ना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने 28 बार तो फतह कर लिया था, लेकिन अभी रिसेंट में वापस से ये क्या किए हैं? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के फतह किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने मई 2024 तक अपना रिकॉर्ड बना लिया कि ये 29 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी को सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई का अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है। अगर हम माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम देखें, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ना, माउंट एवरेस्ट का नाम देख लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं और चाइना में क्या कहते हैं? क्यूमोलगमा। क्या कहते हैं? क्यूमोलगमा कहते हैं चाइना में माउंट एवरेस्ट को, और नेपाल में सागर माथा को बोलते हैं। और नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 29 बार फतह कर लिया है किस पे? तो माउंट एवरेस्ट पे, जो कि विश्व की सर्वोच्च चोटी है। अगली न्यूज़ है कि पश्चिमी घाट के वागामोन पहाड़ियों के गैर संरक्षित क्षेत्र में 140 वर्षों के बाद एक दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा को फिर से खोजा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे इससे कि उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा को कहाँ पे खोजा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट के कौन से पहाड़ियों में? तो वागामोन की पहाड़ियों में इसे ढूंढा गया है। भारत ने न्यूयॉर्क में आयोजित हुए यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के 19वें सत्र में भाग लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक वन प्रबंधन, संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देना। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत जो है वर्ष 2010 और 2020 के बीच औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। मतलब कि हम जो हैं वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में ना पूरे विश्व में कितने नंबर पे हैं? तो 3rd नंबर पे हैं। तो आप इसको इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये भारत और चीन देश की सीमा पर चलाया जा रहा है। गृह मंत्रालय जो है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 113 सड़कों को मंजूरी दी है। पहला क्वेश्चन कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत और किस देश की सीमा पर चलाया जा रहा है? तो चीन देश की सीमा पर चलाया जा रहा है। कौन से 3 राज्य शामिल है? तो कौन से हैं इसमें? अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और सिक्किम है। अगर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में देखिएगा तो इसकी घोषणा बजट 2022 में किया गया था और इसको मंजूरी कब मिली? तो 15 फरवरी 2023 को। याद रखिएगा, बजट 2022 में घोषणा हुआ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का और इसको मंजूरी मिली थी 15 फरवरी 2023 को। यह एक केंद्र सरकार की योजना है। ये वित्तीय वर्ष 2022-23 से 25-26 तक लागू होगा। बहुत वीवीआई है, स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कब से कब तक लागू रहेगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? 2022 से 23 से लेकर 2025-26 तक। कौन से 3 राज्य? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। किस देश के साथ? चीन के साथ। बजट 2022 में घोषणा हुआ था, मंजूरी फरवरी 2023 में प्राप्त हुई।
भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी इदा शीशा नोगरांग को मेघालय का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब आप सोचोगे कि मैम ये क्या है, इतना महानिदेशक कोई पुलिस नियुक्त हो रहे तो उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो आवश्यकता बस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहली बार कोई महिला जो है वो इस पोस्ट के लिए अपॉइंट हुई है। तो मेघालय राज्य में पहली बार कोई महिला पुलिस महानिदेशक बनाई गई है, जिनका नाम क्या है? इदा शीशा नोगरांग। यहाँ के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, जो पहले बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। जिम एडरसन, इन्होंने टेस्ट मैच से संन्यास की घोषणा की है। अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिम्स एडरसन का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है, ठीक है। ये बॉलर है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आते हैं सर्वाधिक विकेट लेने में ये, ठीक है। तो जो जिम्स एडरसन है, इन्होंने क्या किया है? टेस्ट मैच से संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध जो है इंग्लैंड से है, इंग्लैंड इस कंट्री से है, और ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जुलाई में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। तो जो जिम एडरसन है वो अपना आखिरी मैच जुलाई में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेंगे। अगली न्यूज़ है कि 30 साल बाद कोई हिंदी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट कांस फिल्म फेस्टिवल में सबसे बड़े अवार्ड पाल्मे डी और अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि आप समझ रहे हो एक लंबे अरसे के बाद कोई हिंदी फिल्म जो है वो नॉमिनेट हो रही है कहाँ पे? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में, जिसका नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और किस अवार्ड के लिए? तो पाल्मे डी और अवार्ड के लिए। यह फिल्म जो है पायल कपाड़िया की फिल्म है। ये फिल्म किसकी है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो ये पायल कपाड़िया की फिल्म है। अगली न्यूज़ है कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट समिति की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो मलेशिया में किया गया। जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट की चौथी बैठक हुई है वो मलेशिया में हुई है, और इसकी सह अध्यक्षता भारत की ओर से श्री राजेश अग्रवाल और मलेशिया की ओर से सुश्री मस्तूरा अहमद मुस्तफ़ा ने की है। आज का अंतिम फैक्ट कि अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो मेघालय में हो रहा है। और किनके मध्य होता है अभ्यास शक्ति? तो ये भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित होता है। मतलब कि अभ्यास शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के मध्य संपन्न होता है। और 2024 में इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन मेघालय में हो रहा है, ठीक है। तो मेघालय की कैपिटल कहाँ है? तो शिलोंग। और आप देखो हमारे भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसिन राम में होती है। और मानसिन राम कहाँ है? तो ये मेघालय में है, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।